दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर मामले में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता पत्रकारों के सवालों के जवाब देते देते भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं। पत्रकार दौड़ा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके सवालों से भागते नेता बीच में ही सब कुछ छोड़ करके निकल ले रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, नरेंद्र मोदी का करीबी सांसद, नरेंद्र मोदी के करीबी गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम के मामले में किस तरीके से पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बिलबिलाया और उसके बाद चुपचाप चला गया और पत्रकार सवाल करते रहे। वो तस्वीर, वो पूरा वाकया मैं दिखाऊंगा कैसे उस पूरे वीडियो में भारतीय जनता पार्टी की बगल में बैठी एक महिला नेता खुद को असहज महसूस कर रही थी। तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने ही बयान में बुरी तरीके से घिर गए हैं। उर्मिला सनावर को दिए गए अपने एक बयान में महेंद्र भट्ट पूरी तरीके से घिर गए। न सिर्फ खुद घिर गए बल्कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुलवा दी उत्तराखंड की लाखों महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों के सामने जो सड़कों पर हैं। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी एक और बेहद इंपॉर्टेंट खबर, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने चिट्ठी लिख करके धामी से यह कहा है कि सीबीआई जांच की संस्तुति कर दो वरना सरकार से हाथ धो बैठोगे। सब कुछ बताने जा रहा हूं, प्रोटेस्ट की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाता हूं। पहले पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा आप। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो नेता और एक साइड में किनारे एक भाजपा की महिला नेता एक सिंबॉलिक के तौर पर बैठाई गई। जब पत्रकार सवाल कर रहे थे तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद किस तरीके से नरेश बंसल किस तरीके से अंदर ही अंदर बिलबिला रहे थे और उस वक्त उस महिला नेता का आप चेहरा देखिएगा। पहले ये देखिए, जरा वीडियो देखिए जल्दी। चलता रहेगा। मेरा एक सवाल है। चलिए आपका बहुत हम लोग भी तो बैठे हैं, कहाँ की जल्दी है? सवाल तो संतुष्ट हो जाते हैं। ये तरीका नहीं है। ये वीडियो अपने आप में साबित करता है, बताता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कितना ज्यादा उन पर दबाव है कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जिस तरीके से भी हो सके पत्रकारों को मैनेज करो, लेकिन कुछ भी मैनेज हो नहीं पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के वो महिला नेता बंसल साहब की तरफ कनखियों से देखती रही और उसके बाद बंसल जी उठ करके चल दिए। यानी कि उनको भागना पड़ा, लिटरली भागना पड़ा, पत्रकारों के सवालों से भागना पड़ा। जनता दौड़ा रही है। महेंद्र भट्ट को बीते दिनों जनता ने दौड़ाया था, कोटद्वार में काले झंडे दिखाए थे। महेंद्र भट्ट की भी बात कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार अजीत राठी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अजीत राठी लिख रहे हैं, मिस्टेक नुकसान करती है और यदि मिस्टेक पॉलिटिकल हो तो बंटाधार करती है। इसका उत्तराखंड ज्वलंत उदाहरण है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में मिस्टेक के बाद मिस्टेक के सिलसिले को जारी रखते हुए पक्ष रखने आए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मीडिया का सामना नहीं कर पाए और पत्रकारों के सवाल के बीच प्रस्थान करना पड़ा। 3 दिन पहले मंत्री सुबोध उनियाल को असहज होना पड़ा। 2 दिन पहले पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्टी पड़ गई। इससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का उर्मिला सनावर पर की गई टिप्पणी ने आग लगा दी। क्या टिप्पणी थी, चलिए आपको बताता हूं, लगे हाथ। सबसे पहले टिप्पणी ही सुन लीजिए, छोटी सी टिप्पणी है, सुनिए और उसके बाद आगे की बात। वो बहन पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। उसके पति का एक वीडियो अभी, जो उसका मूल पति है, उसका एक वीडियो अभी मैंने को सुनने में आया है। वो कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस इस नीचता को आ जाएगी, इसकी हमें कल्पना नहीं थी। ये टिप्पणी बता रही है महेंद्र भट्ट की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चूल्हें हिल गई हैं और जो बात उर्मिला सनावर को लेकर के महेंद्र भट्ट कह रहे हैं
उसकी पोल एक तस्वीर खोलती है जिसमें महेंद्र भट्ट खुद उर्मिला सनावर के साथ नजर आते हैं। उस महिला उर्मिला सनावर के साथ जिसके बारे में महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि उसका कोई वजूद ही नहीं है, जिस महिला का कोई वजूद नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ, और एक महिला के लिए महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस की बाहों में खेल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो शब्द विन्यास है वो महिलाओं के ही इर्द गिर्द रहता है क्या? ये अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है। अब मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये महेंद्र भट्ट हैं और ये उर्मिला सनावर हैं। वही उर्मिला सनावर जिनको अब अभी जो है इन्होंने महेंद्र भट्ट ने अपने बयान में कहा कि उसका कोई वजूद नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है, ये बात। अब उसी बयान पर उर्मिला सनावर ने यह तस्वीर जारी की और यह पोस्ट लिखा जो आप अपनी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। देखिए जरा, लिखा कि महेंद्र भट्ट जी, आप बोल रहे हैं कि मैं किस तरीके की महिला हूं, जबकि मैं कांग्रेसी हूं, जबकि मैं तो आपसे कई बार मिल चुकी हूं। आपने ही मुझे सुरक्षित सीट ज्वालापुर के लिए बोला था, लड़ने की तैयारी करो, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो। आपकी बहुत सारे फोटो हैं मेरे पास सोशल मीडिया पर, तो आपके चरित्र के बखान की ऑडियो भी आज रात को वायरल करूं क्या? महेंद्र भट्ट का भी बहुत बड़ा जखीरा है उर्मिला सनावर के पास। महेंद्र भट्ट जी, जैसे आप मेरा चरित्र बता रहे हैं, थोड़ा चरित्र आपके बारे में बताना तो मेरा भी बनता है, मेरा कर्तव्य है। उर्मिला का पति स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, आपका अस्तित्व और आपकी टांग उठाने की ऑडियो भी डालें क्या आज रात? यह है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ऊपर से नीचे तक लबालब अश्लीलता से लबरेज हैं। अजीत राठी लिख रहे हैं, हैरत अंगेज खुलासे के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जिस उर्मिला सनावर के वजूद को शून्य बता रहे थे, उस महिला ने भट्ट को वजूद के चुनौती दे डाली। भट्ट ने कहा था कि कांग्रेस उस महिला के बयान पर राजनीति कर रही है जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, और इस फोटो में देखिए बगैर वजूद वाली ये महिला भट्ट जी के साथ में है। मामला तूल पकड़ रहा है, भट्ट जी जरा बच के। इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर के उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी और समाज सेवी एक्टिविस्ट, विमेन एक्टिविस्ट भावना पांडे ने गट्टू, अब कौन किस गट्टू का नाम आ रहा था कोट एंड कोट, वो आप जान रहे हैं उस ऑडियो क्लिपिंग में, और साथ में महेंद्र भट्ट को कैसे लपेटा, सारी की सारी महेंद्र भट्ट की पोल पट्टी खोल दी भावना पांडे ने। आपकी स्क्रीन पर जरा ये बयान देखिए। महेंद्र भट्ट कौन सा दूध का धुला है? महेंद्र भट्ट का भी तो क्या कहानी है, पता नहीं आपको क्या? ये बताओ उसका भी, वो भी तो गट्टू से कम है क्या? महेंद्र भट्ट क्या बोलेंगे? ये सब आवाम के नीचे नंगे हैं। मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, सारे बड़े बड़े नेता अभी और भी निकलेंगे उसमें, कौन कौन जाते थे, सब अय्याशी का अड्डा। और कह देना चाहती हूँ, धामी सुन ले मेरी बात, आज कान खोलकर, काले अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं मिला। और अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता ने एक बार फिर से धामी सरकार से अपील की है, सरेआम सोशल मीडिया पर लिख करके कि धामी साहब संस्तुति कर दीजिए सीबीआई जांच की, नहीं तो मामला फंस जाएगा। ये जरा पोस्ट की है वीरेंद्र सिंह बिष्ट, बेहद करीबी हैं। ये देखिए, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी फोटोज हैं। ये देखिए ये तस्वीरें। ये लिखते हैं कि मित्रों राम राम, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड राज्य हित में हम सब की बेटी बहन अंकिता को आज हमारे बीच नहीं है, उसके हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति भारत सरकार से करें, इससे राज्य में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि आप जो आंदोलन करा रहे हैं उससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के पास मीडिया एवं जनता के प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोई कारगर उत्तर नहीं है, जिससे पार्टी की फजीहत हो रही है। कृपया पार्टी एवं सरकार की छवि को बचाएं। खुलेआम कह दिया कि जो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो सब गड्ढे में जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, और चुनाव है इसी साल, अगले साल। भूपी पवार लिख रहे हैं कि अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र बिष्ट ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप जो आंदोलन करा रहे हैं उससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के पास मीडिया और जनता के प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोई माकूल उत्तर, कोई माकूल जवाब नहीं है। और ये देखिए, ये आंदोलन की तस्वीरें हैं, देखिए ये आंदोलन की तस्वीरें, और ये परेड ग्राउंड के पास की तस्वीरें हैं। ऐसा बताया जा रहा है सीएम आवास
के ओर ये लाखों लोग थे, जहां 2 किलोमीटर पहले ही ये देखिए किस तरीके से पुलिस वालों ने उनको रोक लिया। ऐसा लग रहा है एक वीआईपी को बचाने के लिए, एक सर्विस मांगने वाले वीआईपी को बचाने के लिए किस तरीके से पूरी की पूरी फौज खड़ी कर दी है उत्तराखंड की धामी सरकार ने। ये महिलाएं, ये युवा, ये बुजुर्ग सिर्फ अंकिता भंडारी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने, न्याय की मांग करने मुख्यमंत्री आवास तक जा रहे थे और उनको नहीं जाने दिया गया। यही होता है सत्ता का क्रूर और अहंकारी चेहरा। यही किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यही किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाथरस की उस बेटी के साथ, जिसको रात में इस सरकार ने, रात के अंधेरे में प्रशासन ने मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी थी उसकी लाश को। यही तो हुआ था बचाने के लिए। और यह सत्ता का स्वाभाविक चरित्र होता है, स्वाभाविक चरित्र होता है कि सवाल करती हुई आवाजों को फौरन दबा दिया जाए, वरना आंदोलन का रूप ले लेती है। और आंदोलन का रूप तो उत्तराखंड के लोगों ने ले लिया है। इस बीच सुनीता भट्ट का एक और वीडियो वायरल हुआ। क्या कुछ कहा जा रहा है धामी सरकार के बारे में, वो भी सुनिए जरा आपकी स्क्रीन पर। जब इतना करना पड़ रहा है एक आरोपी को सजा दिलाने के लिए, तो थू है, सच में थू है तेरी सरकार पे धामी, थू है तुझ पे। अब एक और ये चिट्ठी देखिए। ये अल्मोड़ा की 2 बच्चियों ने अपने खून से पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है। यह खून से चिट्ठी लिखी गई है, ऐसा दावा किया गया इसमें। हालांकि ये चिट्ठी हम ब्लर करके दिखाएंगे आपको, लेकिन ये अपने आप में बताता है कि उत्तराखंड के महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां किस तरीके से धामी सरकार पर दबाव बना रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। खबर 11 तारीख को उत्तराखंड बंद के आंदोलन की, उत्तराखंड बंद किया जा रहा है 11 जनवरी को, इसका ऐलान किया जा रहा है सरेआम। ये जरा देखिए, ये खबर देखिए, ये वीडियो देखिए, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। अब एक और मंत्री का आपको चाल चरित्र और चेहरा दिखाता हूं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्या कुछ हुआ। उज्जैन में किस तरीके से 16 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग अभी भर्ती हैं गंदा पानी पीने से, जिसके सवाल के जवाब में, पत्रकारों के सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय जैसे बदतमीज और अभद्र मंत्री ने घंटे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। अब उन्हीं की सरकार की मंत्रियों, भाजपा की ही सरकार की मंत्रियों से जब पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो भाजपा की महिला मंत्री ऐसे माइक झटक दे रही हैं। ये तस्वीर देखिए, प्रतिमा बागरी हैं। इस कार्यक्रम में सहभागी होने यहाँ पर आई। प्रशासन मंत्री हैं। धन्यवाद। इंदौर मामले में क्यों आप बच रही, कारण कुछ कारण है क्या? इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है मैडम? इंदौर मामले में ऐसे आ जाओ भाई। मैडम, इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है, प्लीज बताइए ना। अब इस पर अभिषार शर्मा लिख रहे हैं कि फोकट के सवाल ना हो तो भी भाजपाइयों को दिक्कत है। इतना पाला पोसा मीडिया को अब सामान्य सवालों से दिक्कत है, क्योंकि मीडिया अब सवाल कर रहा है, जाग रहा है, तो भाजपाइयों में बिलबिलाहट पैदा हो रही है। सारा खेल मीडिया मैनेजमेंट का है। जिस दिन मीडिया सवाल करना शुरू कर देगी, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उनके पास जवाब नहीं होंगे। यह बात तो पक्की है और तय है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।